हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.2 प्रायिकता, जिसके इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां ए की प्रायिकता है 0.3, बी की प्रायिकता 0.6। तो अपने को ज्ञात करना है, ये 4 पॉइंट दिए हैं, ए और बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए और बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता। ये 4 प्रायिकताएं अपने से पूछी गई हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्वेश्चन में बताया है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के बराबर होगी। मतलब ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी ए और बी की प्रायिकता। ऐसा हम सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को बताया गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और स्वतंत्र होने का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं के अलग अलग घटित होने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। तो देखिएगा, यहां पे दिया गया है पी ए यानी ए की प्रायिकता 0.3, बी की प्रायिकता कितनी दी है? बी की प्रायिकता दी हुई है 0.6। अब देखो, अपने से पूछा है पॉइंट नंबर 1, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बताओ। हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। तो ए की प्रायिकता है 0.3 इंटू बी की प्रायिकता है 0.6। इन दोनों की जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो आएगा 0.18। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 0.18। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा गया है पी ए और बी नहीं। देखो, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए नहीं और बी नहीं भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए नहीं और बी नहीं भी क्या होगी? स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं पी ए इंटू पी बी नहीं। अब देखो, पी ए का मान 0.3 लिख दिया, पी बी नहीं है किसके बराबर होगा? 1 माइनस पी बी के बराबर होगा। अर्थात पी बी नहीं है, बी नहीं है की प्रायिकता 1 माइनस पी बी के बराबर होगी। तो देखो 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी यानी बी की प्रायिकता दी है 0.6। 1 से आप 0.6 हटाएंगे तो आएगा 0.3 इंटू 0.4। 0.3 की 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछा गया है पी ए या बी, या का मतलब यूनियन। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता अपने से पूछी गई है। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? हमने निकाल लिया है पी ए इंटरसेक्शन बी, इससे पहले वाले पॉइंट में, इस पॉइंट में निकाला था, आंसर आया था 0.18 अर्थात 0.18। तो इसकी जगह मैं मान लिख देता हूं डायरेक्ट 0.18।
पी ए का मान कितना, पी ए का मान 0.3 दिया है क्वेश्चन में, प्लस पी बी क्वेश्चन में दिया है 0.6 माइनस 0.18। अब देखिए 0.3 को और 0.6 को यदि मैं जोड़ूं, ऐड करूं तो आएगा 0.9। इसमें से आपको माइनस करना है 0.18, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.72। जैसे ही आप 0.9 से 0.18 घटाएंगे आपका आंसर आएगा 0.72। अब देखिएगा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आपसे पूछा गया है पी ए नहीं और बी नहीं। द मॉर्गन नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होगा, पी ए यूनियन बी नहीं के बराबर होगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। नहीं की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, एक में से ए यूनियन बी की प्रायिकता हटा देंगे, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी तो हमने निकाल लिया ना, 0.72 आया है। जैसे ही एक से आप 0.72 हटाओगे, आपका से आप जैसे ही 0.72 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.28। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोला गया है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे को 3 बार उछाला गया, पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला। अपने को बोला है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक माइनस एक भी बार विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, या एक माइनस किसी भी बार विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। देखिएगा, जब पासे को एक बार उछाला जाता है, जब पासे को एक बार उछाला जाता है तो हम जानते हैं कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे 6। उछाला यहां 3 बार गया है, लेकिन हम एक एक उछाल की बात करेंगे। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट है P कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस तीनों ही बार में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। मतलब पहली बार उछाला तो सम संख्या आई, दूसरी बार उछाला तो भी सम संख्या आई, और तीसरी बार उछाला तो भी सम संख्या आई। मतलब पहली बार उछाला तो सम संख्या आई 1/2, और दूसरी बार उछाला तो भी सम संख्या आई, इसकी प्रायिकता 1/2। तीसरी बार उछाला तो भी सम संख्या आई, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। बोले तो 1 माइनस 1/8, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7/8, जो कि आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। लिखा गया है 2 गेंदें एक बॉक्स से प्रतिस्थापना के साथ निकाली जाती है। इस लाइन का अर्थ क्या है, एक डिब्बा है जिसमें गेंद पड़ी हुई है, उस डिब्बे में से 2 गेंद निकाली जाती है प्रतिस्थापना के साथ। इस प्रतिस्थापना के साथ का मतलब है, जैसे मान लो आपने डिब्बे में से पहले एक गेंद निकाली, ओके, अब दूसरी गेंद निकालेंगे, उससे पहले इसको वापस प्रतिस्थापित करेंगे, फिर दूसरी गेंद निकालेंगे। प्रतिस्थापना का मतलब हुआ ये। बिना प्रतिस्थापन होता है, बिना प्रतिस्थापन में क्या होता है, पहले गेंद निकाल ली, उसको वापस नहीं मिलाएंगे, बाहर रख देंगे, फिर बची हुई में से दूसरी गेंद निकालेंगे। यहां बोला है प्रतिस्थापना के साथ, इसका मतलब पहले जो गेंद निकाली है उसको वापस रखेंगे, फिर डिब्बे में से दूसरी गेंद निकालेंगे। तो 2 गेंदें एक बॉक्स से प्रतिस्थापना के साथ निकाली जाती है। आशा करता हूं इस लाइन का आप अर्थ समझ गए होंगे। फिर बोला है बॉक्स में 10 काली गेंद हैं और 8 लाल गेंद हैं। बॉक्स में क्या बताया अपने को, बॉक्स में बोला, बॉक्स में
लाल गेंद कितनी है, बॉक्स में लाल गेंद अपने को बताई हैं 8 और काली गेंद कितनी बताई है, काली गेंद अपने को बताई है 10। तो टोटल कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 8 + 10 बोले तो 18, मतलब डिब्बे में कुल 18 गेंदें पड़ी हुई हैं। अब अपने को बोल रहा है प्रायिकता बताओ कि दोनों गेंद लाल हो। पहले गेंद निकाली वो भी लाल निकली और दूसरी गेंद निकाली वो भी लाल निकली, मतलब प्रथम भी लाल और दूसरी भी लाल। इसकी प्रायिकता बताओ। तो मान लेता हूं मैं, पहली गेंद निकली है R1, दूसरी गेंद निकली है R2। ये दो घटनाएं मान लेता हूं। लाल गेंद निकली है पहली गेंद, दूसरी गेंद वो भी लाल निकली है, दोनों ही लाल हैं। इसकी प्रायिकता पूछी है। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं क्योंकि प्रतिस्थापना के साथ निकाली गई हैं। तो देखो PR1 × PR2, दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता होगी PR1 × PR2। PR1 मतलब पहली गेंद निकाली वो लाल निकली, इसका मतलब किस में से निकल के आई है, 8 में से निकल के आई है। तो 8 बट्टा टोटल कितनी है 18 इंटू PR2, दूसरी गेंद निकाली वो भी लाल निकली, लेकिन ध्यान रहे पहले जो गेंद निकाली है उसको वापस रख दिया है। अब वापस डिब्बे में लाल गेंद 8 ही है और टोटल 18 ही है। तो प्रायिकता वापस लाल गेंद निकलने की हो जाएगी 8 बट्टा 18। देखिए यदि मैं इनको कैंसिल आउट करूं तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 का भाग 8 में जाएगा 4, 18 में जाएगा 9। 2 का भाग 8 में जाएगा 4, 18 में जाएगा 9। अब देखिए 4 की 4 से गुणा करेंगे आएगा 16 और 9 की 9 से गुणा करेंगे आएगा 81। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 बट्टा 81, अर्थात दोनों गेंद लाल हो। इसकी प्रायिकता आएगी 16 बट्टा 81। अब देखिएगा दूसरे पॉइंट में अपने से पूछा गया है कि प्रथम गेंद तो काली निकली और दूसरी लाल निकली, मतलब पहले जो गेंद निकाली है वो काली निकली है और दूसरी जो गेंद निकाली है वो लाल निकली है। इसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रथम काली गेंद निकली, इसको मैं लिख देता हूं ब्लैक, और दूसरी निकली है लाल, इसको मैं लिख लेता हूं R। मतलब अपने को पूछा है पहली गेंद काली और दूसरी गेंद लाल, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखो ये होगी PB × PR के बराबर, क्योंकि पहली काली निकली है और दूसरी लाल निकली है। तो B की प्रायिकता मतलब पहली गेंद ब्लैक निकली, पहली गेंद काली निकली, इसकी प्रायिकता बताओ। पहली गेंद काली निकली है, इसका मतलब किसमें से निकल के आई है वो इस 10 में से निकल के आई है। टोटल कितनी है 18, तो प्रायिकता हो जाएगी 10 बट्टा 18 इंटू दूसरी गेंद है वो लाल निकली है। देखिए डिब्बे में दूसरी गेंद निकाल रहे हैं तब भी 18 ही गेंद है, क्योंकि पहले जो गेंद निकाली है उसको वापस रख दिया जाता है। तो अब बताओ डिब्बे में लाल गेंद कितनी है 8, तो दूसरी गेंद लाल निकली है तो वो 8 में से निकल के आई है, मतलब प्रायिकता हो जाएगी 8 बट्टा 18। अब देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 का भाग 10 में देंगे 5, 18 में देंगे 9 इंटू 2 का भाग 8 में देंगे 4, 18 में देंगे 9। तो इनकी गुणा आप करेंगे तो 5 की 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 20 और 9 की 9 से गुणा करेंगे आ जाएगा 81। मतलब आपका आंसर होगा 20 बट्टा 81। तीसरा पॉइंट पूछा गया है एक काली और दूसरी लाल। देखिए दूसरे और तीसरे पॉइंट में डिफरेंस है। दूसरे पॉइंट में बोला था पहली काली निकली है दूसरी लाल निकली है, लेकिन तीसरे पॉइंट में बोल रहा है कि जो 2 गेंद निकली है ना उनमें एक तो काली है एक लाल है। मतलब ये नहीं पता कि पहली लाल है दूसरी लाल है, पहली काली है दूसरी काली है, लेकिन ये पता है कि दोनों में एक लाल है एक काली है। तो देखो अपने से प्रायिकता पूछी है उसने कि एक काली और दूसरी लाल, 2 गेंद हैं उनमें एक तो काली है एक लाल है। ऐसा हो सकता है कि पहली काली है और दूसरी लाल है, या फिर ऐसा होगा कि पहले रेड निकली है और बाद में ब्लैक निकली है। भाई गेंद निकाली गई है पहले लाल फिर काली, या फिर पहले काली फिर लाल निकली है। इन 2 के अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती। तो देखो इन दोनों में एक काली एक लाल है, इन दोनों में देखो एक लाल एक काली या एक काली एक लाल है। मतलब
या तो ये होगा या ये होगा, पहले काली निकली है और दूसरी लाल निकली है, या फिर क्या होगा, पहले लाल निकली है और दूसरी काली निकली है। तो देखो इन दोनों में कोई सी भी घटना घटित हो सकती है, एक काली और दूसरी लाल वाली बात। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। इसका मतलब पी बी इंटरसेक्शन आर प्लस पी आर इंटरसेक्शन बी, ये वो यूनियन वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने। पी इसे ए मानूं या को यूनियन इसे बी मानूं, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा नहीं, ये जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, पहली काली निकली है और दूसरी लाल निकली है। सोचना, डिब्बे में 18 गेंद हैं जिनमें 8 तो लाल हैं और 10 काली हैं। ये बोल रहा है कि पहली गेंद है वो काली निकली, इसका मतलब उन 10 में से निकल के आई है, तो काली निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 10/18। इंटू इसलिए लगाया है, इंटरसेक्शन है। आर मतलब रेड, दूसरी गेंद है वो रेड निकली है, मतलब किस में से निकल के आई है, 8 में से निकल के आई है, तो 8/18 प्लस पी आर इंटरसेक्शन बी, मतलब अब बोल रहा है कि पहले लाल निकली है तो 8 में से निकल के आई है, 8/18 इंटू फिर बोल रहा है दूसरी गेंद काली निकली है तो आ जाएगी 10/18। ये देख रहे हो आप, सेम है। इसको आप कैंसिल आउट करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। इनको भी 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो सेम ही आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9। 2 से कैंसिल आउट किया तो देखो ये आ जाएगा 20/81 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20/81, और जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 40/81, जो कि अपना आंसर होगा।